अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छा बेटे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5C और हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मैंने आप ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हो कि पहले जो भी डायग्राम, जो भी फिगर हो उसको सेपरेटली डील करो, उसे तोड़ तोड़ के चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखो। अभी मेरे पास देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन 5 है। अब क्वेश्चन 5 आपने ऑलरेडी इसको रीड आउट कर लें क्या क्वेश्चन है। अब हमने फाइंड क्या करना, ये डायग्राम में इसमें मेरे पास कुछ चीज़ें ना ये दी हुई हैं। अब क्या एंगल क्यू पी के और दी लेंथ क्यू के ये हमने फाइंड आउट करना है। अभी ये जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं ना, जो बेटा सिर्फ रेड वाली चीज़ें हैं ना, वो पहले क्वेश्चन में दी होंगी। वो क्या, ये जो बिलियो वाली लाइन लगी हुई है, एंगल 43 लिखा हुआ है, ये प्लस माइनस, ये कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैंने ना अभी आपकी वीडियो एक बनाई थी, रिकॉर्ड की थी, उसमें कुछ इशू है, वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए ये ना पहले मैंने बनाया, सब कुछ किया है, तो उसमें कुछ इशू है, इसलिए ये पहले निशान लगे हुए हैं। तब अगेन मैं दोबारा तो लिख नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। अभी ऑलमोस्ट 2:15 हो गए हैं सुबह के मीन 2:15 नहीं, सॉरी 2:35 हो गए हैं ऑलमोस्ट। उसमें मेरे पास क्या AM है, PM नहीं है बेटा। 2:35 AM है और सुबह फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल भी जाना है। ये सब कुछ इसलिए है कि आपके पेपर अच्छे हो जाएं, आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बना पाया, दोबारा नहीं लिख सकूँगा। अच्छा बेटा, इन चीज़ों को छोड़ो, स्किप करो। सिर्फ बताने का मकसद ये था बेटा, आप प्रिपेयर करें, उतनी संजीदगी के साथ अपने कामों को लें कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ और मेरा भी ये जो एफर्ट मैं पुट कर रहा हूँ ये भी फ्रूटफुल हो, मेरे लिए साबित हो, आप लोगों के लिए साबित हो। अच्छा बेटा, ये चीज़ें डिस्कस करने के बगैर हम लोग अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है क्या, हमने पहले क्या फाइंड करना है, इस चीज़ को देखो। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि सेपरेटली चीज़ जो है ना इलेबोरेट हो पाए मेरे से। अब देखो, ये मैंने क्या फाइंड करना है, एंगल मेरे पास क्या है बेटा, एंगल मेरे पास यहाँ पे ये P पे एंगल फाइंड करना है। क्यू पी के, ये बेटा Q है, यहाँ पे ये ऊपर P है और ये K। देखो, ये Q, ये P और ये K। अब यह सिर्फ ये छोटे वाला जो एंगल है ना, ये छोटा सा नज़र आ रहा है आपको, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा, इस ट्राइंगल में Q P K में को 90 का एंगल है, नहीं है तो ये हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते भाई। अब हम करेंगे क्या, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट देखो, ये पूरी बड़ी ट्राइंगल में एक 90 का एंगल है। सबसे पहले ये बड़े वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, बड़े वाला एंगल। ये देखो, ये मैं फाइंड करना, ये P, यहाँ पे P आ गया, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ये मेरे पास एडजेसेंट होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब ये एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, कॉस की। अब देखो, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, ये बड़ी ट्राइंगल क्यू पी आर, बड़ी ट्राइंगल में बेटा क्या करेंगे, ये कॉस बी लगाते हैं, तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट मेरे पास ये है 7.6 और हाइपोटेन्यूज ये मेरे पास आ गया 17.4। इसको जब मैंने सॉल्व आउट किया तो ये मेरे पास cos P इज इक्वल टू 7.6 ओवर 17.4। अब बेटा cos मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। अब ये cos इन्वर्स से आपको सॉल्व आउट करना आता है, cos इन्वर्स कैसे करेंगे बेटा, कैलकुलेटर इधर भी पड़ा होगा, लेकिन आपको कैलकुलेटर आप यूज़ करना आ गया है वैसे। इसको कैसे करते हैं, अगेन मैं कैलकुलेटर पे लिख देता हूँ बेटा। ये कैलकुलेटर मेरे पास है, ये शिफ्ट दबाया, इधर ऐसा आ गया, ये cos आ गया, cos इन्वर्स आ गया। आगे क्या है, 7.6 डिवाइडेड बाय 17.4 इक्वल दें क्या है बेटा, 64.101। ये 64.101 आ गया। अब दूसरी चीज़ बेटा क्या अब मैंने फाइंड करनी है, ये मेरे पास ओवरऑल बड़ा एंगल आ गया है। अब मैंने ये छोटा एंगल x फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों एंगल फाइंड आउट करते हैं। एक ये 90 का एंगल है और यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया, ये 43 मैंने खुद फाइंड किया है, पहले नहीं दिया होगा। ये कैसे फाइंड किया है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर कितने एंगल होते हैं आपको पता है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है। एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये 180 होता है। अब 180 में 137 निकाल लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 43। ये लिखने का तरीका है, PKR, ये P, ये KR, ये एंगल बन रहा है 43। तो 180 में से 137 निकालेंगे तो 43, यहाँ पे 43 एंगल आ गया। अब देखो, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 43, ये छोटा सा एंगल पहले x वाला फाइंड आउट करेंगे। तो एक ट्राइंगल में कितने एंगल का सम होता है, 180। देखो, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 आ गया। अब बेटा ये 43, ये इधर ऊपर डायग्राम में यहाँ पे 43, यहाँ पे 90, ये प्लस x करेंगे इज इक्वल टू 180। ये 180 केवल में लिख दिया। अब क्या 43 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180, ये 43 इधर माइनस 190 भी इधर आकर माइनस है, तो 180 में से 90 निकालो, फिर 43 निकालो, उस आंसर में से तो 47 आपका आंसर आता है। अब देखो, ये बेटा ये छोटे वाला x क्या निकाला है मेरे पास, ये डायग्राम, ये x है और ये टोटल क्या है मेरे पास 64.104। ये पीछे वाला यहाँ पे जो चीज़ आती है ना, ये हमने फाइंड करना है, ये ऊपर भी वही एक ही चीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ है।
ठीक है बेटा। अब ये बड़े में से छोटे वाला 47 निकाल देंगे तो पीछे जो आएगा वो 17 ऑलमोस्ट आएगा, तो वो मेरे पास ये एंगल पी जो हमने फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें बेटा मैंने क्या करना है, देखो ये बड़े में 64.101 है ना, इसमें से 47 को निकाल दिया तो ये 17 आ गया। अब बेटा ये पहला पार्ट मेरे पास कवर अप हो गया है। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, द लेंथ क्यू के मैंने फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है बेटा, मैंने द लेंथ क्यू के। लेंथ क्यू के को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ बेटा, पहले देखो क्यू के है क्या, डायग्राम को फर्स्ट अंडरस्टैंड द डायग्राम। ये क्यू के बेटा, ये मेरे पास, मैं किसी और मार्कर से कोशिश करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी येलो काफ़ी हो गया, ब्लैक देखते हैं। ये बेटा मेरे पास क्या है क्यू, और यहाँ पे क्या है के, और ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली क्यू के, ये मैंने फाइंड आउट करनी है। अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ बेटा, या तो मेरे पास ये टोटल लेंथ पहले गिवन हो, टोटल लेंथ, और फिर ये छोटी सी लेंथ मेरे पास गिवन, ये वाली, ये इतनी वाली क्यू आर, फिर क्या टोटल में से क्यू आर माइनस करूंगा तो ये आ जाएगी। अब सबसे बड़ी लेंथ मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, या ये क्यू आर पहले फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या है, देखो ये मेरे पास 43 है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास एक जो छोटी है ना के आर, ये बेस हो गई। तो tan 43 इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ओवर बेस से मैं ये बेस फाइंड कर सकता हूँ, ये पहली चीज़ आ जाएगी। ये मैंने किया, ये tan 43 से ये बेस फाइंड आउट किया, tan पी आर, और ये परपेंडिकुलर है, ये एडजेसेंट कहते हैं जिसे हम, और ये मेरे पास बेस है। ये चीज़ सॉल्व आउट करेंगे। इसके बाद ये क्या है, ये के आर फाइंड करना, के आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये tan इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये कर लिया मैंने। आगे जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट करूँगा, कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये अब मैं नहीं करके देने वाला आपको। ये 7.6 लिखो और डिवाइड बाय करो tan 43, एग्जैक्ट ये आंसर आ जाएगा। ये के आर का आंसर है। किसका आंसर है, दोबारा देखो, ये जो के आर है इसका आंसर क्या है, अभी जो मैंने निकाला था उधर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये क्यू आर का आंसर निकालना है। क्यू आर कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये मेरे पास परपेंडिकुलर, ये बड़ी ट्रायंगल देखो, इन पी क्यू आर, बड़ी ट्रायंगल, ये मेरे पास 7.6 मेरे परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायंगल में क्या है, पी क्यू जो कि हाइपोटेन्यूज है, पी आर मेरे पास परपेंडिकुलर, ये क्यू आर मेरे पास बेस है। अब क्यू आर में दो चीज़ें हैं बेटा, ये चीज़ देखो, क्यू आर में कितनी चीज़ें मेरे पास हैं बेटा, ये डायग्राम में देखो, ये जो क्यू आर है ना, ये क्यू और ये आर, इसमें दो चीज़ें, एक क्यू के आ गई है, दूसरा बेटा के आर आ गई है। ये चीज़ें देखो, अब दोनों को ऐड करें, यहाँ पे क्यू आर है, ये दोनों चीज़ें लिखेंगे। ये मेरे पास क्यू आर है, यहाँ पे मेरे को क्या लिखा बेटा, देखो ये क्यू आर है ना, इस जगह पे क्या लिखा, क्यू के प्लस के आर, वैल्यूज़ पुट की, क्यू के हमने फाइंड करना, तो ये ऐसे ही आ गया। अब क्या मैं वैल्यूज़ लिखूंगा। अब इसमें मैंने क्या किया बेटा, ये इनको कैलकुलेटर किया। कैलकुलेटर कैसे कर सकते हैं, देखो 17.4 ये 7.6 मल्टीप्लाई और सॉरी प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया माइनस। माइनस करने के लिए 17.4 है, इसका स्क्वायर लेंगे बेटा, ये माइनस करेंगे, आगे क्या है 7.6 का स्क्वायर लेंगे, इसको इक्वल दबाएंगे, क्या आएगा 245, ये नीचे 245 आ गया। अब ये वाला एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बेटा जी क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। दोनों तरफ मैंने क्या ली, स्क्वायर रूट ली, तो यहाँ पे ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ये कैंसिल हो गया। अब ये 245 का स्क्वायर रूट लेंगे, कैसे ले सकते हैं, ये 245 लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, ये मेरे पास ये स्क्वायर रूट का साइन है, और ये आ गया आंसर 15.65 आ गया। तो ये 15.65 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट जब खत्म हो गया इससे बेटा, तो ये मेरे पास इधर क्या बच जाएगा, देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, पीछे क्यू और प्लस 8.15 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, तो बेटा 15.6, ये 1 है, इधर याद रखना, ख़त्म नहीं कर देना। 15.65 माइनस 8.15 इज इक्वल टू क्यू आर। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.50 विच इज इक्वल टू क्यू के। अब ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, उसमें लाजमी क्वेश्चन पूछें, फिर इंशाल्लाह हम उसे टैकल कर लेंगे, उसे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था जो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। अभी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू गुड लक और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें बेटा अपने।